नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। मैं ब्यूरो चीफ मनोज खंडेलवाल और हम मौजूद हैं आज मंडावर के पावर हाउस, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के पावर हाउस पर मौजूद हैं, जहां की कनिष्ठ अभियंता कार्यालय है। और आज यहां हमारे साथ केशव नगर पाखर रोड के बाशिंदे और कॉलोनी के लोग यहां मौजूद हैं, जो कि इनकी समस्या है कि इनके यहाँ जो ट्रांसफार्मर है उससे विद्युत सप्लाई जहां चल रही है इस समय वर्तमान में, वह ट्रांसफार्मर उस उक्त विद्युत सप्लाई को पूरी तरह से प्रभावित नहीं कर पा रहा है और बार बार वहां केबल जलने की समस्या इन लोगों को आ रही है। इस भीषण गर्मी में और बारिश के दौर में, जहां की रात में बारिश के दौरान जंगली जानवरों का और जीव जंतुओं का भी आगमन रहता है, तो अंधेरे में रहना इनको मजबूरी बन गया है। इसके कारण यहाँ लोग आज ये इकट्ठा हुए हैं और इनकी समस्या को लेकर आए हैं, जैसा कि इनके द्वारा बताया गया। और बाकी पूरा मामला क्या है हम इन लोगों से ही जानते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है पाखर रोड केशव नगर के, आपका वार्ड नंबर कितना लगता है? नगर पालिका वार्ड नंबर 12। जैसा कि वार्ड नंबर 12 इनका नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो कि केशव नगर पाखर रोड के ये निवासी हैं। तो आपके यहाँ क्या समस्या है और आपकी समस्या को लेकर आप यहाँ पर आज आए हैं और क्या निस्तारण चाहते हैं? नमस्कार, मैं काड़ू सिंह, पार्षद नगर पालिका मंडावर, वार्ड नंबर 12 केशव नगर। हमारी कॉलोनी की सबसे बड़ी समस्या है कि इसकी 1 महीने से ऊपर हो गई, लाइट पूरी तरह से आती नहीं, डिम लाइट आती है। और जो भी लाइट आती है वो जो केबल है वो केबल इतनी डैमेज हुई पड़ी है, पर डे घंटा 2 घंटे में टूट ही जाती है। जब लाइट का लोड पड़ता है फिर फोन लाइन मैनों को, एफआरटी वालों को फ़ोन करते हैं, फिर बेचारे जोड़ के चल जाते हैं, फिर वापस वो टूट जाती है। अब बरसात के समय में ये लाइट का केबल टूटना, एक बार एक गाय का भी करंट आ गया था उधर, जो गाय बचाई थी बहुत केड़ी। और इसके बाद ये लाइन मैन भी बेचारे खूब मेहनत कर रहे हैं, इन्होंने कई बार बना के दे दिया और पता नहीं किस कारण से ये लाइट को पूरी नहीं दे पा रहे। कुल मिलाकर बात है कि हमारा तो डीपी या तो अलग रखाना है या उस डीपी से जो आगे सप्लाई जा रही है वो सप्लाई काटी जाए। पानी भी पूरी तरह से, जब लाइट डिम आती है तो लाइट के नल आते हैं, जब लाइट पूरी नहीं आ पाती है तो पानी भी पूरी तरह से मिल नहीं पा रहा है कॉलोनी को। इसलिए आज हमको परेशान होकर आज पावर हाउस आना पड़ा है। तो हमारी तो समस्या यही है कि हमारी डीपी या तो अलग रखवाया जाए या फिर इस डीपी के वोल्टेज बढ़ाया जाए, 100 की जगह 160 का किया जाए। नहीं तो जो अलग से सप्लाई दे रखी है बड़ कॉलोनियों की जहाँ की भी, तो उसको बड़ कॉलोनी का अलग से डीपी करवा के हमारी कॉलोनी को अलग डीपी करवाया जाए। धन्यवाद। जैसा कि इन्होंने हमें बताया कि इनकी कॉलोनी में लगे हुए ट्रांसफार्मर से जो विद्युत सप्लाई दी जा रही है विभाग के द्वारा, उसमें जो कि एक ही सिंगल फेस है, सिंगल ही फेस आपके लिए दिया जा रहा है। बिल्कुल सिंगल फेस। तो सिंगल फेस पर कॉलोनी में आबादी अधिक होने के कारण उस कॉलोनी का फेस पर जो सप्लाई दी जा रही है उस पर लोड अधिक होने के कारण उसकी केबल बार बार जल जाती है। लेकिन विद्युत विभाग के कर्मचारी उस पर लीपापोती करते हुए बार बार उसी केबल को, पुरानी केबल को ही बार बार जोड़ देते हैं, ना कि उसके केबल का जगह नई केबल को डाला जा रहा है। ऐसा क्यों विडंबना है विद्युत विभाग के द्वारा, यह मामला हम आगे कर्मचारियों और अधिकारियों से जानेंगे। लेकिन आप कॉलोनी से के वार्ड पार्षद हैं और आप इसमें क्या मांग रखते हैं कि बेहतर सुविधा आपके लिए लाइट विद्युत विभाग के द्वारा मिले, तो आप क्या मांग रखते हैं? मेरी तो मांग यही है कि मेरा कॉलोनी का डीपी अलग हो और जो केबल डैमेज है वो केबल नई लगाई जाए। और आप कॉलोनी में और भी लोग हैं, तो मैं आपसे और भी जानना चाहूंगा। आपका नाम? राजकुमार खंडेलवाल। राजकुमार जी, आपकी ये कॉलोनी के साथ आप आज आए हैं, यह समस्या आप लोगों के साथ कितने समय से चल रही है और आपने इसके लिए अभी तक क्या क्या कार्रवाई की है और विद्युत विभाग ने आपका कितना साथ दिया है, बताएं। हमारे यहाँ डिम लाइट की प्रॉब्लम 1 साल से चल रही है, लेकिन विद्युत विभाग ने हमारे यहाँ कोई भी कार्रवाई नहीं की है। लाइनमैनों को कई बार हमने अवगत कराया है, लेकिन कोई किसी की नहीं सुनता। टूटी हुई लाइन को फिर जोड़ के चले जाते हैं, फिर वो 2-4 घंटे बाद लोड पड़ने पर टूट जाती है, लेकिन नई लाइन डालने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो विद्युत विभाग के द्वारा यह लापरवाही की जा रही है। अब आप अधिकारियों से और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से और उच्चाधिकारियों से क्या मांग रखते हैं? हम ये मांग रखते हैं कि हमारे लिए अलग डीपी की व्यवस्था की जाए और लाइन की व्यवस्था भी दूसरी की जाए और 3 फेस लाइन अलाउ की जाए। एक ही लाइन पर दुनिया भर के कनेक्शन है, इससे लोड ज़्यादा है और लाइट ऐसे आती है जैसे आई या नहीं आई बराबर होता है। पंखे कूलर कुछ नहीं चलते हैं, पानी आता है तो मोटर नहीं चलती हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी व्यवस्था, हमारे दुख को सुन करके और हमारी समस्या का समाधान किया जाए। धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया
और पूरे कॉलोनी वासियों ने हमें यहाँ जो मौजूद हैं आज इन्होंने हमें बताया कि इनकी कॉलोनी के लिए जो लाइट विद्युत विभाग के द्वारा जो लाइन दी जा रही है वो केबल बार बार जल जाती है और जिसके कारण विद्युत कट जाती है और कई बार तो इनके अक्सर समस्या रहती है लोड कम आने की, जो कि विद्युत ट्रांसफार्मर पर भी लोड अत्यधिक होने के कारण वहां लोड का प्रवाह कम रहता है और जिसके कारण इनके घरों के उपकरण पूरी तरह से नहीं चल पाते हैं और शायद ज्यादातर संख्या में उपकरण कम लाइट आने की वजह से खराब भी हो जाते हैं। और ऐसा मानना है कि जब पीएचईडी के जलदाय विभाग के द्वारा जो इनको नल कनेक्शनों में जब पानी दिया जाता है उस समय भी लाइट अक्सर डिम रहती है या कट जाती है या चली जाती है इस गलती के कारण, तो ये घरों में पानी भी नहीं भर पाते हैं क्योंकि आज के तारीख में बिना मोटरों के घरों में पानी का प्रवाह नहीं हो पाता है क्योंकि प्रेशर कम होने की वजह से समस्या आम तौर पर बनी हुई है। तो इन लोगों की मांग है शासन और प्रशासन से और विद्युत विभाग के कर्मचारी और आलाधिकारियों से कि इनकी समस्या को शीघ्र सुना जाए और उस पर संज्ञान लेकर इनकी समस्या के निराकरण हेतु आवश्यक कदम उठाए जाकर इनकी समस्या का निराकरण किया जाए। इसी के साथ इंडियन टीवी न्यूज के साथ मनोज खंडेलवाल की रिपोर्ट। धन्यवाद।